हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सभी को बहुत प्यारी सी सुबह की शुभकामनाएं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और सुबह का बज गए हैं 6। मैं आ गई हूँ ऑफिस से, बट मुझे एज़ यूजुअल नींद नहीं आ रही है क्योंकि मेरे साथ ये से दिक्कत होती है। मैं ऑफिस से आती हूँ ना, मुझे नींद नहीं आती है क्योंकि कैब में भी मैं ऑलमोस्ट थोड़ी सी नैप ले लेती हूँ, तो मुझे घर आके ना बहुत फ्रेश फ्रेश सा फील होता है। ठीक है, तो फ़िलहाल मेरा तो ये था कि अब अपडेट ये थी कि मतलब मैं ना बहुत दिन से सोचती मैं व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों से कुछ बातें करूँ, बिकॉज मुझे ना मैंने कुछ प्लान किया था कि मुझे कुछ DIY शेयर करने हैं फेस के लिए, जो मैं यूज़ करती हूँ स्पेशली विंटर्स में या फिर समर में यूज़ करती हूँ। तो मेरा मन था कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो बाकी बाकी और कोई प्रोडक्ट तो मैं ऐसे यूज़ करती नहीं, मेरे पास पतंजलि का ही रहता है प्रोडक्ट, जबकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद है पतंजलि। बट हु केयर्स, जो हमें पसंद हो, जो हमें सूट करे, उसकी टेंशन लेनी चाहिए। वही सबसे अच्छा होता है, जो हमें अच्छा लगता है, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। कभी भी चाहे कोई भी हो, दूसरे के ओपिनियन से बिल्कुल ना जाएं, अपना खुद का ओपिनियन बनाएं कि आपको क्या अच्छा लगता है, कि आप पे क्या सूट करता है। ठीक है। सो सेकेंड थिंग इज़ कि मेरा जो सेकेंड था कि हाँ, मैं एक अपडेट ये देना चाहती थी कि मेरा ऑफिस टाइमिंग तो वही है, बट सो सैड ना, बाकी सब लोगों का ना ऑफिस टाइमिंग 5 to 2 हो गया है, लेकिन रवि तविया 5 to 2 में आएगी, लेकिन एज़ यूजुअल ऑल्टर टीम का 8 to 5 ही है। दुख तो बहुत हुआ था सुन के, पर कुछ नहीं हो सकता। बट कोई बात नहीं, ऑल्टर टीम का राज रहेगा फ्लोर पे, ऑल्टर टीम रॉक्स। तो फाइनली ये था कि सुबह हो चुकी है, और पता क्या था कि अब ना कल मेरे इन लॉज आ रहे हैं, कल फ्राइडे ना, हाँ 26 को, सैटरडे को ना मेरे इन लॉज आ रहे हैं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी अपने इन लॉज से। और मेरी मम्मा भी गई है रामनगर, और उसके बाद मम्मी गई है मेरे ससुराल। तो सब लोग साथ में वापस आएंगे। तो काफ़ी टाइम से हो रहा था मेरे पापा का कि आओ समधन जी, आओ 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 समधन जी, हमारे घर आओ, बसोट आओ। तो मम्मी गई है बसोट इस बार, फाइनली उनका मौका बन गया बसोट जाने का 1 साल में। तो और मेरी एनिवर्सरी भी आ रही है, मतलब इस वीक ना कुछ है। और नेक्स्ट वीक तो बस अनीशा की शादी है, तो लगता है बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलेगा। सारे फंक्शंस वगैरह से मैंने आपको बताया था, उसके फंक्शंस हैं, हल्दी है और मेहंदी है, फिर उसका बैंगल सेरेमनी, चूड़ा सेरेमनी तो उसकी शादी के दिन पे है। उससे पहले उसकी बैचलर पार्टी है, रात को उसकी बैचलर पार्टी रहेगी। और स्पेशली जागो नाइट, मैं ना आज तक ना पंजाबियों की ना शादी नहीं देखी, तो मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है जागो नाइट्स, क्योंकि जब से ढोल वोल बसना बिल्कुल ना, मतलब बिल्कुल मेरे पैर ही नहीं रुकते, मतलब मज़े आ जाता है कतई। और पंजाबियों की शादी में तो नो शोर शराबा हो, ऐसा हो नहीं ना हो, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो हम बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, और मैं आपको भी दिखाऊंगी पंजाबी की अनीशा की शादी में हमने कितना इन्जॉय किया, और बाकी सबके आउटफिट वगैरह हम लोग क्या क्या पहन रहे हैं, बाकी उसके गिफ्ट्स वगैरह भी हम लोगों ने फाइनल कर लिए हैं। उसके लिए कलीरे भी ले आए, मैं आपको कलीरे भी दिखाऊंगी कि हम उसके लिए कैसे कलीरे लाए। पता है नागिन, रुचि और मुझे ना एकदम से देखते ही पसंद आ गया कि यार हमने ना यही कलीरे लेना है उसके लिए। होप कि अनीशा को भी पसंद आएंगे कि हमने उसके लिए कैसे कलीरे लिए हैं। और बाकी देखते हैं उसके लिए एक और गिफ्ट सोचा है, लेट्स सी। अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, तो फ्राइडे को मेरी छुट्टी है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का मेरा लॉन्ग वीकेंड है, बिकॉज US में है थैंक्स गिविंग डे। तो इसलिए हम मेरा US शिफ्ट रहता है, तो मेरा वीक ऑफ है। ठीक है, 3 days का लॉन्ग वीकेंड है, हुर्रे। और इसमें भी मेरा काफ़ी जैक पैक है ये लॉन्ग वीकेंड भी, वही अनीशा की शादी की प्रिपरेशन। और एक दिन रुचि ने प्लान किया है चिकन का, काफ़ी टाइम से बोल रही थी यार चिकन बनाएंगे चिकन बनाएंगे। मैंने तो सैटरडे मना किया था, बिकॉज आई बिलीव मुझे सैटरडे मन नहीं करता चिकन खाने का। बट संडे का हम खाएंगे चिकन रुचि के हाथ का। सो बहुत मज़ा आने वाला है इस वीकेंड में, और नेक्स्ट वीकेंड में बहुत कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं। और हाँ, जो मेरा स्पेशली मैं आपको DIY शेयर करने वाली थी वो ये था कि इन विंटर्स आप जब भी, जैसे मैं अपना बताती हूँ पर्सनली, अगर मुझे कहीं जाना होता है, या फिर वैसे कितना पोल्यूशन है, मेरा ट्रैवलिंग रहता है दिल्ली टू गुड़गांव, गुड़गांव टू दिल्ली। सो सबका ही रहता है कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग, कहीं ना कहीं बाहर भी जाते हैं हम लोग, है ना। तो मेरा ये सजेशन है, या फिर ये आपके लिए एक DIY है छोटा सा। जब भी आप पोल्यूशन में कहीं जाए, तो कुछ लोग क्लीन अप कराते हैं, तो हम हर हफ्ते तो क्लीन अप अफोर्ड नहीं कर सकते हर कोई, है ना। तो ये हो सकता है फेशियल वगैरह, तो खैर मुझे तो पसंद ही नहीं है, शादी में मेरी मजबूरी हो गई थी फेशियल, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं कराना चाहती फेशियल, क्योंकि ना
मेरे को बहुत पिंपल हो गए थे उससे। उस टाइम मुझे कराना पड़ा क्योंकि मेरे पैकेज में था, बट पहले से ही मैं जब भी मुझे कहीं जाना था, किसी शादी में जाना हो, चाहे हफ्ते में एक दिन मुझे पैम्परिंग का टाइम मिले अपने फेस के लिए, तो मैं यूजुअली सर्दियों में बेसन लेती हूँ और थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी, टर्मरिक यूज़ करती हूँ और दही, क्योंकि दही में जो लैक्टिक एसिड होता है वो हमारे फेस को बहुत ग्लोई और बहुत बहुत सॉफ्ट बनाता है, तो ना बहुत शाइनी बनाता है हमारे फेस को। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। लिटरली बहुत 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 ऑसम DIY है, गजब का DIY है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा आपके रिजल्ट कैसे रहे। ठीक है, इसका पैक बना के आप लगाइए अपने नेक में, अपने यहाँ पे जो नेक में हो गया, यहाँ पे हो गया, इधर जहाँ जहाँ आपको टैनिंग लगती है, फेस पे, स्पेशली फेस पे ज़रूर लगाएं। और फेस पे तो आई थिंक ना आप हफ्ते में हर हफ्ते लगा ही लीजिए इस वाले पैक को, क्योंकि बहुत बेस्ट है। कुछ नहीं, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी दही और थोड़ा सा बेसन। ठीक है, और अगर आप ये तो मेरी ऑयली स्किन है इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ, बाकी आप और स्किन के लिए यूज़ कर दो कि ना ऐसा काइंड ऑफ स्क्रब काम करता है हमारे फेस में, क्योंकि मुझे नींबू भी सूट नहीं होता, तो मैं ना कभी भी ना लेमन को नहीं कभी फेस पे लगाती, क्योंकि ना मेरे को बहुत जलन हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है फेस पे, तो मैं कभी भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करती जिससे मेरे फेस को कुछ हार्म हो, क्योंकि मैंने भुगता हुआ है। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, 10th क्लास में, नहीं 10th में तो छोटी नहीं होते ना, उससे पहले जब छोटी थी वो तो मेरे बहुत पिंपल निकल के आ गए थे, तब ना मैंने बड़ा परेशान हो गई। तो दिल्ली कैंटोनमेंट हॉस्पिटल है, मेरा वहीं पे ट्रीटमेंट चला था, पर यह कि भगवान की कृपा से ठीक हो गया। मेरा पूरा यहाँ पे पूरा फेस भर गया था, यहाँ पे भर गया था, यहाँ पे। और बीइंग अ गर्ल हम जानते हैं कि यार अगर फेस पे भी पिंपल हो जाए तो कैसा लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैंने फेस किया ये फेज़ अपनी लाइफ में। बस मैं यही प्रे करती हूँ कि सब अच्छे से क्लियर स्किन रहे, ग्लास स्किन रहे सबकी, और सबसे अच्छी बात है। और पता है एक चीज़ और, जैसे अब मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ तो कई बार ना डार्क सर्कल्स भी हो जाते हैं कि हम रात को उठते हैं, और वैसे भी हम लोग इतना फ़ोन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो डार्क सर्कल्स तो हो ही जाते हैं ना। कोई कोई किसी चीज़ को कभी कभी हमें स्ट्रेस भी हो जाता है किसी चीज़ का, है ना। और स्ट्रेस तो नॉर्मल सी बात है आजकल की लाइफ में, किसी ना किसी चीज़ का हो ही जाता है। ओके, तो उसके लिए ना पता है सबसे बेस्ट है, आप लाइए EVON की विटामिन ई की कैप्सूल लेकर के आइए। आपको आई थिंक वो 32 या 35 तक आपका पूरा पत्ता मिलेगा आपको उसका। उसमें अराउंड होंगी आई थिंक 12 कैप्सूल्स होंगी आई थिंक, तो जितनी भी होंगी वो आप देख लेना। तो उसको कट करके उसके जो ऑयल होता है, आई थिंक मैं तो क्या करती हूँ एवरी वीकेंड में जब मैं रात को सोती हूँ उससे पहले रात को ओवरनाइट उसको, जैसे मेरे जहाँ पे जो डार्क सर्कल्स हो रहे थे, डार्क सर्कल्स पे लगाती हूँ, यहाँ पे अंडर आई हो गया, और अपने यहाँ पे चिक्स पे, लिप्स पे, क्योंकि हम डेली, अब क्या है जिसमें शादियों के पहले तो मैं लिपस्टिक नहीं लगाती थी, लिप बाम लगाती थी, लेकिन लिपस्टिक लगाती हूँ अब तो। और चाहे हम कितनी भी अच्छी ब्रांड की ले ले गाइस, क्योंकि उसमें केमिकल होता ही होता है। तो बेस्ट चीज़ है कि अगर होंठ ना काले पड़ जाते, कभी एक बार ना मेरे होंठ भी ना काले पड़ गए थे, मेरी फ्रेंड का ना भाई बोलता यार तू सिगरेट में लग गई क्या, हालांकि मैं ये सब चीज़ें नहीं लेती हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। तो क्योंकि ना फिर उन्होंने बताया कि, क्योंकि वो फार्मासिस्ट है, तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि ना ये ना आपके जब बॉडी में विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है, किसी चीज़ की कमी हो जाती है, तो आपके ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तो मेरे ना लिप्स ना ब्लैक होने लग गए थे, तो तब मैंने ना तब से मैं विटामिन ई की कैप्सूल लगाती हूँ जब भी मुझे ऐसा कुछ लगता है। वैसे मैं वीकली हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्ते में एक दिन मैं लगा ही लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे होती बहुत स्टिकी है वो, पर यह है कि ना बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है गाइस। तो प्लीज़ मस्ट ट्राई दिस 2 हैक्स फॉर योर ब्यूटी। तो बाद में मुझे बताइएगा कि आपको कितना फ़र्क लगा, क्योंकि हम जब भी से कहीं जाए ना किसी शादी में, तो आजमाना आप ना 1 से 2 घंटे पहले ना, या जाने से 2 घंटे पहले आप ना वही बनाइए पैक, बेसन हल्दी वाला और दही वाला, और हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी, ठीक है, पिंच ऑफ हल्दी, बिकॉज ये हमारे ना एंटीसेप्टिक होती है हल्दी, तो उसके लिए हम हल्दी यूज़ करते हैं। और दही फॉर लैक्टिक एसिड, और जो बेसन है वो एज अ स्क्रब काम करता है। उसके भी कुछ अपने फ़ायदे होते हैं, मुझे उसका फ़ायदा नहीं पता, पर आप प्लीज़ उसे यूज़ कीजिएगा प्लीज़, बहुत अच्छा हैक है। फिर मुझे बताइएगा आपके रिजल्ट कैसे रहे। हाँ, एक बार में अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर हाँ जब आप इसे लगाएंगे एवरी वीक तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो अभी जैसे जैसे आगे आने वाले नए नए फंक्शंस आ रहे हैं ना, तो मेरा तो यही रहेगा मतलब, क्योंकि ना मैंने अपनी फर्स्ट करवा चौथ था मेरा, मैंने तब भी फेशियल, एक तो टाइम भी नहीं था, दूसरा मैंने इसलिए भी फेशियल नहीं करा क्योंकि ना फेशियल्स ना मुझे सूट नहीं करता शायद। उसमें फिर मेरी फ्रेंड ने ही बताया, जिसकी शादी है उसके भी ना पिंपल्स निकला है, तो वो खुद बताती कि फेशियल में शायद से काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसी हार्ड क्रीम होती है जिससे ना हमें पिंपल, और मैं ना कभी भी ना
मतलब कभी भी मैं ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स कभी मैंने यूज़ नहीं करे, और मैं कभी भी ना मतलब पार्लर वगैरह नहीं जाती थी, सिर्फ हेयर कट के लिए, आईब्रो, अपर लिप्स के लिए जाती थी, ठीक है, और मैं या फोरहेड वगैरह करवा ली, उसके अलावा मैं कभी पार्लर नहीं गई गाइज। तो आप ना हमेशा कोशिश करें कि इन सब केमिकल सारी चीज़ों से ना दूर रहे। पार्लर जाना गलत नहीं है, ठीक है आप जाइए, आपको अपनी पैम्परिंग भी ज़रूरी है, पर ना जितना हो सके ना केमिकल से दूर रहे। मैं तो यही एडवाइस करती हूँ कि मुझे तो कहीं ना आगे जा कर के ना केमिकल्स के साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं, पर जो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना हमारे पास घर के अंदर, कहते हैं ना हमारी घर की जो रसोई होती है उसी में सारी चीज़ें होती है, ठीक है, उसमें ही हमें कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी मिल जाती है जो हमारे ना हर चीज़ में काम आते हैं। जैसे बहुत से चीज़ों में अच्छे अच्छे गुण होते हैं चीज़ों के, जैसे हनी है वो भी हम यूज़ करते हैं फेस के लिए, खांसी होती है, कफ होता है तो हम उसे यूज़ करते हैं, तो काफ़ी इन सब चीज़ों के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। बट हम कुछ चीज़ों के लिए ना कुछ चीज़ों के लिए अवेयर नहीं है, इसलिए हमें ना हम टेक्नोलॉजी की तरफ भागते हैं। बट अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएं तो हम अगर अपनी एंशियंट हिस्ट्री देखें तो काफ़ी कुछ चीज़ें ना हम यहीं से निकाल सकते हैं अपने लिए, है ना। और तो जैसे कि अनीशा की शादी आ रही है तो भाई सुंदर दिखना तो बनता है ना। तो वैसे मैं हूँ सुंदर, मुझे पता है, पर फिर भी और अच्छा दिखना बनता है ना। अपनी ग्रूविंग भी ज़रूरी है ना, खुद पे टाइम देना ज़रूरी है, और यही तो टाइम होता है जब फ्रेंड्स की शादी होती है, किसी फैमिली में शादी होती है, तो हम अपने को और अच्छा टाइम देते हैं ना। तो इतना तो बनता है अपने लिए ना, इतनी हैक्टिक लाइफ में तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो आप भी अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें, ठीक है। और देख रहे हैं मेरे पतिदेव कैसे सो रहे हैं, मतलब इनकी तो भाई कतई नींद, मतलब बीवी आई है तो कोई टेंशन नहीं है कि जरा मतलब उठ जाए, थोड़ी बात कर लें बीवी से, नहीं, पर हमें तो सोना है, क्या कर सकते हैं, नींद आई तो सोने दो हम अपनी बातें कंटिन्यू रखते हैं। तो मैं आपको मिलूँगी शाम को, मैं आपको दिखाऊंगी रविता को, ठीक है। रविता ना हम जाते हैं ना कैब में, उसको तो ऐसी ठंड लगती है ना, जबकि हालांकि इतनी ठंड अभी है नहीं, वैसी ठंड लगती है उसे, कम पूरा एक तो शॉल भी उसका कंबल जैसा है, ऐसा ओढ़ के सो जाती है ना वो, बिल्कुल दिखाऊंगी आपको, उसकी वीडियो शेयर करूँगी, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल अपना बाकी घर का काम करती हूँ, आपसे मिलती हूँ शाम को, बाय बाय। जब तक अपना ध्यान रखिए, ओके, और सर्दी के मज़े लीजिए, ठीक है, बाय बाय। तो मैं आ गई हूँ अपनी टेरेस पे, तो देखिए क्या मस्त धूप है और क्या सनसनाती हुई हवा चल रही है, भाई गजब, मज़ा ही आ गया। पीछे आप देख रहे हैं धूप दिख रही है आपको, कितना प्यारा सा सनराइज़ हुआ है, कितना मस्त सा सनराइज़ हुआ है। आपको पता है कि हमें हमेशा थोड़ी बहुत धूप हमेशा सेकनी चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी नहीं होती है, क्योंकि धूप जो है विटामिन डी का बहुत 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 अच्छा सोर्स है। और इतनी प्यारी सी धूप है, और सूर्य देवता है, ये आप देख रहे होंगे कितना ब्यूटीफुल सा इन्होंने अपना डेकोरेट कर रखा है, गार्डन बना रखा है पूरा ऊपर, इतने प्यारे प्यारे से फूल भी लगे हैं, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट गेंदे के फूल भी लगे हैं। आपने यहाँ देखिए ना, धूप मुझे खुद ही नहीं दिख रही, कहाँ गई पता नहीं कहाँ गई। तो मैं आ गई हूँ अपनी टेरेस पे, तो देखिए क्या मस्त धूप है और क्या सनसनाती हुई हवा चल रही है, भाई गजब, मज़ा ही आ गया। पीछे आप देख रहे हैं धूप दिख रही है आपको, कितना प्यारा सा सनराइज़ हुआ है, कितना मस्त सा सनराइज़ हुआ है। आपको पता है कि हमें हमेशा थोड़ी बहुत धूप हमेशा सेकनी चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी नहीं होती है, क्योंकि धूप जो है विटामिन डी का बहुत 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 अच्छा सोर्स है। और इतनी प्यारी सी धूप है, और सूर्य देवता ऐसे चमक रहे हैं। इतनी प्यारी सी धूप देख कर के ना मुझे एक ना मतलब हम जब स्कूल जाते थे ना तो हम एक प्रेयर करते थे, तो पता है मैं वो प्रेयर मुझे याद आ रही है, वो वाली, सूरज की किरणों से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया, मेरे राम। सूरज की किरणों से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया, मेरे राम।